राधे राधे दोस्तों। आज मैं रामायण के रचयिता आदि कवि के विषय में आपसे चर्चा करूंगी। रामायण के आदि कवि वाल्मीकि जी हैं, जिनको आर्ष कवि भी कहा जाता है। कहा जाता है कि वो पहले बहुत निर्दयी इंसान थे, या उनका चरित्र राक्षसी प्रवृत्ति का था और उनकी प्रवृत्ति ही बहुत कठोर थी और निंदनीय भी थी। तो कहा जाता है कि उनका बचपन का नाम रत्नाकर था और वो लोगों को जंगलों में मारते पीटते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे और उनकी वस्तुएं छीन लेते थे, इत्यादि इत्यादि उनके कर्म थे। तो एक दिन उनकी मुलाकात कुछ साधु संतों से होती है। तो कुछ साधु संत मंडली बना के उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो रत्नाकर आवाज़ देते हैं कि ठहर जाओ, आप लोग जो कुछ भी सामान आपके पास है, जो कुछ भी वस्तुएं हैं, उसे हमें दे दो, नहीं मैं आप लोगों को मार दूंगा। अपने कठोर शब्दों से उनको प्रताड़ित करने लगे। तो साधु संतों ने बहुत देर तक तो इनकी भाषा, इनकी आवाज़ें, इनकी बातें सुनी। उसके बाद उन्होंने बहुत ही स्वच्छ और निर्मल मन से पूछा कि क्या मैं आपसे कुछ बातें कर सकता हूँ। तो रत्नाकर जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझसे आप कोई बातें नहीं कर सकते हैं। आप अपनी वस्तुएं शीघ्र ही हमें दे दें, और नहीं तो मैं आपको मार दूंगा, और हमें आपसे कोई बातें नहीं करनी है। आप मुझे बहका रहे हैं। तो साधु लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा मैं आपको बहका नहीं रहा हूँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। मेरे प्रश्नों का आप उत्तर दे दीजिए, मैं आपको अपनी सारी वस्तुएं दे दूंगा, जो भी कुछ मेरे पास है। तो वो तो व्यक्ति था और उसके मन में हिंसा और घृणा इत्यादि चीज़ें भरी हुई थी, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही बहुत निंदनीय थी। तो उसके ऊपर हिंसा सवार थी। वो कहाँ साधु संतों की या किसी की अच्छी बातों को सुनने के लिए उसके अंदर कोई जिज्ञासा ही नहीं थी। तो साधु संतों के बार बार कहने पर उसने कहा कि अच्छा सुनाओ, आप क्या पूछना चाहते हो, पूछिए। और आप पूछिए, और पूछ के हमको तुरंत अपनी सारी वस्तुएं देके और आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं मैं आपको मार दूंगा। साधु संतों ने कहा कि आप ये जो वस्तुएं लोगों से छीन के ज़बरदस्ती उनको परेशान करके आप ले जाते हैं, इसका क्या करते हैं आप। रत्नाकर ने कहा आपकी मैं मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाला। आप अपना शीघ्र अपना सारी वस्तुएं दीजिए और यहाँ से चले जाइए। क्या आपको अपनी जान नहीं प्यारी है। साधु संतों ने कहा जान किसको नहीं प्यारी होती है, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और मैं आपके अंदर वो छिपी हुई वो वस्तु में देख रहा हूँ जो कोई नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि रत्नाकर ने कहा कि आप मुझे फुसलाइए नहीं, क्या देख रहे हैं आप मेरे अंदर। उन्होंने कहा आप अच्छे भले शरीर से अच्छे भले इंसान दिखते हैं, अच्छे घर के दिखते हैं, और आपने ये कृत्य क्यों अपनाया। तो उसे गुस्सा आने लगा, क्योंकि वो किसी की बातें तो उसे सुनना पसंद ही नहीं है। वो अपने आप को ही सबसे बड़ा, सबसे बुद्धिमान समझता था और उसके सर पे हिंसा था सवार थी। उसने कहा कि इससे आपको क्या मतलब, आप हमको अपनी वस्तुएं दे रहे हैं या मैं अपना काम शुरू करूं। साधु संतों ने कहा जो तुम्हारा मन करे, तुमको अगर लग रहा हो कि तुम्हें इसी में खुशी मिल रही है, तुम इसी में संतुष्ट रहोगे, तो हम लोगों की हत्या कर दीजिए, मुझे कोई नहीं। एक दिन तो भगवान के श्री चरणों में जाना ही है,
अगर मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों होनी होगी तो मैं नहीं रोक सकता हूँ, मैं रोकने वाला कौन होता हूँ। ये तो विधाता ने पहले से निश्चित किया होगा कि मेरी मृत्यु आपके ही हाथों होगी। लेकिन मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो उसने कहा कि मैं ये सारी चीज़ें, लोगों से वस्तुएं छीन के ले जाता हूँ, इससे अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। उसकी बातें सुन के साधु संत बहुत आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको आप ले जाते हो, क्या अपने परिवार वालों से जिसका आप भरण पोषण कर रहे हो, अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से, अपने बच्चों से, क्या आपने कभी ये पूछा है कि क्या वो आपके इस कृत्य के वो भी भागीदार बनेंगे? तो उसे और गुस्सा आ गया। उसने कहा, आप हमको इतना मत बहकाइए और मेरे क्रोध को और मत बढ़ाइए, जिससे मैं कंट्रोल ना कर पाऊँ। साधु संतों ने कहा, क्या आपने पूछा है? उन्होंने फिर से बात दोहराई, और अगर आपने नहीं पूछा तो जाओ पहुँच के आओ, मैं यहीं पे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। रत्नाकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा कि सच कहते हैं दुनिया वाले कि साधु संत लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। आज मुझे समझ में आ गया, आप लोग मीठी मीठी बातों में मुझे फंसा के और यहाँ से गायब होना चाहते हैं, यहाँ से निकलना चाहते हैं अपनी जान बचा के। आपको मृत्यु से भय है, भय लगने लगा। जब मृत्यु पास होती है तो लोगों को मृत्यु से ऐसे ही भय होता है, ऐसे ही उनकी स्थिति हो जाती है। साधु संत हंसने लगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों को मृत्यु से कोई भय नहीं है, क्योंकि हम लोग गृहस्थ नहीं हैं, हम लोग तो वनवासी हैं, ब्रह्मचारी हैं। हमारा ना कोई परिवार है, ना कोई गृहस्थ जीवन है जिससे मेरे मरने के बाद उनको शोक हो या वो लोग परेशान हो, विक्षिप्त हों। ऐसा हम लोगों के साथ कोई नहीं है। इस धरती पर मैं अकेला आया हूँ और अकेला ही जाऊँगा, लेकिन मैं आपको, आपके अंदर वो चीज़ मैं देख रहा हूँ और आपको कुछ मैं देना चाहता हूँ। ऐसे करते करते बहुत देर हो गई। अब रत्नाकर का क्रोध बढ़ने लगा, लेकिन ऋषि मुनि जब बार बार ये अनुरोध करने लगे तो उसने सोचा, मैं इतनी सारी बातें इनको कह दिया और इनको गुस्सा नहीं आ रहा है, इन लोगों के अंदर क्या है? मैं इन लोगों को इतना अशब्द बोल रहा हूँ, इतनी अभद्रता से इनके साथ पेश आ रहा हूँ। इन लोगों के अंदर क्रोध नहीं है, ये इंसान नहीं है। क्या चीज़ है जो इनको ठोस, इनको चोट ही नहीं पहुंचा रही? ये लोग इतने ठोस, इतने कठोर बने हुए हैं कि हमारे किसी भी शब्दों का इन पे असर नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं सोचता हूँ कि इनकी बातें, उसके मन में आई कि इनकी बातें मैं एक बार सुन ही लेता हूँ। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारी बातें सुन लूँगा तो तुम क्या हमको दे के अपनी सारी वस्तुएं शीघ्र दे दोगे? मेरा समय नहीं बर्बाद करोगे? उन्होंने कहा नहीं। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि आप अपने घर जाइए और अपने घर वालों से, जिनके लिए आप ये मार काट, ये लोगों को प्रताड़ित करना, ये इतने कर्म आप कर रहे हैं, ये कर्म जो आप कर रहे हैं, अपने परिवार वालों से पूछिए कि क्या वो आपके इन कर्मों में भागीदारी बनेंगे? तो उसने कहा, नहीं, मैं यहाँ से जाऊँगा और आप लोग निकल जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। वो हंसने लगा और हंसने के बाद में उसने कहा
तो ऋषि मुनियों ने कहा कि अगर तुमको इतना विश्वास नहीं है तो हमको इस पेड़ों में इन रस्सियों से बांध दो और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप जब तक वापस आओगे मैं आपका इंतज़ार करूंगा। उसने सोचा इतनी देर से मेरे इतने अशब्द कहने के बाद भी इन लोगों पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। हो सकता है मैं इनकी कुछ बातें सोच लेता हूँ, सुन लेता हूँ, मेरा सुनने में क्या जा रहा है। तो उसने कहा कि अच्छा मैं जाता हूँ, और उसने बांध दिया सारे साधु संतों को। पूरी मंडली थी उनके साथ, उन्होंने पूरी मंडली को बांध दिया और बांध के अपने घर को चल दिया। अपने घर पहुंचा तो उसने पूछा कि सबसे पहले अपने माता पिता के पास गया। अपने माता पिता से पूछा कि मैं ये जो मार काट इत्यादि कुकर्म करके मैं ये घर में लाता हूँ सारी चीज़ें, इससे तो आप सब लोग खाते पीते हो, सब के उपयोग में आता है, तो क्या आप मेरे कर्मों में मेरे भागीदार बनेंगे? उनके माता पिता ने तुरंत जवाब दिया कि मैंने तुमको पैदा किया और तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा कर्म है हम लोगों का भरण पोषण करना, हम लोगों की सेवा करना, हम लोगों का आगे का जीवन संवारना। तुम अच्छे कर्म करके लाओ या बुरे कर्म करके लाओ, उसमें मैं क्यों भागीदारी बनूंगा? मैंने तो तुमको अच्छा इंसान बनाने की अपनी पूरी कोशिश की और तुम नहीं बने, तुमने नहीं ध्यान दिया। तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम अच्छे कर्म करके लाओ या बुरे कर्म, ये तुम्हारा पुत्र कर्म है। मैं तुम्हारे कर्मों का कोई भागीदारी नहीं बनूंगा। वो दौड़ता हुआ भागता हुआ अपनी पत्नी के पास गया। अपनी पत्नी से पूछा कि ये जो मैं इतनी सारी वस्तुएं लाता हूँ लोगों को मार के पीट के या जो भी कर्म करके, क्या तुम मेरे इन कर्मों में भागीदारी बनोगी? उनकी पत्नी ने कहा मैं क्यों बनूंगी? आपने मेरे साथ विवाह किया और समाज के सामने, मेरे माँ बाप के सामने, और आपने मेरे जीवन का पूरा भार अपने ऊपर ग्रहण किया और भरण पोषण का आपने वादा लिया, और अब आप अच्छे कर्म करके लाओ या बुरे कर्म, मैं क्यों उसमें भागीदारी बनूंगी? ये तो आपकी जिम्मेदारी है। क्या मैं देखने जाती हूँ कि वहाँ आप अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे कर्म कर रहे हो? ये तो आपको समझना चाहिए। फिर वो भागता हुआ पागलों की तरह अपने बच्चों के पास गया। उसके बच्चों ने भी यही जवाब दिया कि पिताजी आपने मुझे पैदा किया, अभी मैं उस योग्य नहीं हूँ कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूँ। अभी तो आपको ही सब कुछ करके मुझे आगे बढ़ाना है। जब मैं उस योग्य हो जाऊँगा तब मैं आपके जैसा कर्म नहीं करूँगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारा भरण पोषण कैसे कर रहे हैं वो आप समझें, और हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता कि अच्छा बुरा क्या होता है, इसको तो आपको समझना चाहिए। उसकी आंखें खुल गई। वो पागलों जैसा चिल्लाता हुआ और बेबल होता हुआ आंखों में आंसू लिए उन ऋषि मुनियों के पास दौड़ता हुआ आया। आके जल्दी जल्दी ऋषि मुनियों की रस्सी को खोला और उनके चरणों में गिर गया। उसने कहा भगवान आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं किन शब्दों में अपने अंतरात्मा के भावों को आपके सामने व्यक्त करूं? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब आप अच्छे हो तब आपके साथ लोग अच्छे रहेंगे, और अगर आप बुरे हो तो आपका साथ सब छोड़ देंगे।
वो अपने भावों को अपनी आंसुओं में पिरोता हुआ, उसकी आँखों से आंसुओं की धार लगातार बहने लगी और वो ऋषि मुनि के चरणों में गिरा पड़ा रहा। उसके बाद उन ऋषियों ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, रत्नाकर, तुम चिंता मत करो, तुमने जो गलती की है, भगवान के यहाँ, भगवान का दरबार बहुत बड़ा है और भगवान ने तो सबको बनाया है, हम सब भगवान की संतान हैं। वो हमारे हर बुरे कर्मों को माफ़ कर देते हैं, बस हमें उन्हें सच्चे दिल से आवाज़ लगानी होगी, हमें सच्चे दिल से पुकार लगानी होगी। और जो तुम्हारी बची ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को तुम सत्कर्मों से जियो। उन्होंने, रत्नाकर ने कहा, गुरुदेव, आपने हमारी आंखें खोल दी और आप जो भी कुछ कहेंगे मैं आपके ही कहने से करूँगा। बताइए मुझे क्या करना है। वो ऋषियों ने उन्हें कहा कि तुम राम राम का जाप करो और भगवान तुम्हारा उद्धार कर देंगे। रत्नाकर, कहा जाता है कि रत्नाकर इतने पाप कर चुका था, इतना पाप कर चुका था कि राम उसके मुंह से निकल ही नहीं रहा था। तो वो मरा मरा कहता, मरा मरा का उच्चारण करते करते, मरा का उल्टा राम होता है, तो मरा मरा का उच्चारण करते करते भगवान, उन ऋषियों ने ये भी उनसे बताया कि राम राम का उच्चारण तुम करते रहो और एक दिन भगवान तुमसे मिलने आएंगे, भगवान एक दिन खुद आएंगे। तो वो राम राम शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रहा था, मरा मरा बोलता रहा, बिना खाए पिए इधर उधर भटकता रहा। और ऋषियों ने ये भी उससे बताया कि तुम एक सोने की चिड़िया राम राम कहते हुए मिलेगी, तुम उसको पकड़ लेना। उसने सोचा ठीक है। फिर ये कहते हुए सारे गुरुदेव लोग चले गए। वो राम राम कहता हुआ वही सोने की चिड़िया ढूंढता रहा वन में। और भगवान सब कुछ देख रहे हैं। उसके बाद में जब कहते कहते बहुत समय बीत गया, भगवान ने सोचा रत्नाकर अब सुधर गया है, अब इसका मन निर्मल हो गया है। भगवान सोने की चिड़िया, जब उसका पाप कर्म समाप्त हो गया और भगवान को लगने लगा कि नहीं, अब रत्नाकर को दर्शन देना जरूरी हो गया है, तो रत्नाकर, भगवान ने सोने की चिड़िया बन के और पेड़ पे आके राम 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 बोलने लगे। अब जैसे ही रत्नाकर ने सुना कि अरे ये सोने की चिड़िया है, राम राम बोल रही है, उसका पीछा कर लिया। सोने की चिड़िया कोई और नहीं तो भगवान थे। उसके बाद में ये अपने पाप कर्मों से, अपनी तपस्या से, अपने पाप कर्मों से निवृत्त हुआ और रामायण जैसा इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, जो हमारे श्री राम जी के जीवन की पूरी कथा है। तब तो भगवान श्री राम पैदा भी नहीं हुए थे। और कहा जाता है कि वाल्मीकि ने रामायण की पूरी कथा भगवान के पैदा होने से पहले ही लिख ली थी। तो हमारे अंदर वो क्षमता, वो प्रतिभा, वो सामर्थ्य है, जो हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जब तक
किसी काम को करने के लिए हम अपना संपूर्ण प्रयास अपनी कहा जाता है कि अपन तीसरा नेत्र जब तक नहीं खोलेंगे तब तक हम किसी बड़े काम को नहीं कर सकते। इसलिए इंसान के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, वो हर चीज़ कर सकता है। और कहा गया है कि हमें अपनी परेशानियों से कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर छीनी और हथौड़ी से पत्थर डर जाए तो वो कभी मूर्त नहीं बन सकता। धन्यवाद।